बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 6 का टेस्ट नंबर 5 जो है वो हम डिस्कस करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट से लेकर फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द फोटोसिंथेसिस तक है। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्क्राइब करते हैं। देखें, ऑल लिविंग थिंग्स, जितनी भी तमाम जानदार चीज़ें होती हैं ना, उनको क्या चाहिए? उनको एनर्जी चाहिए। एनर्जी क्यों चाहिए? एनर्जी चाहिए इसलिए कि वो सर्वाइव करना चाहते हैं। फॉर प्ले, खेलने के लिए, फॉर टॉक, बोलने के लिए, फॉर वॉक, चलने के लिए। ये तो है ह्यूमंस की बात और एनिमल्स की बात करते हैं। जब हम बात करते हैं प्लांट्स की, तो प्लांट्स को एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कहाँ से मिलते हैं? एनर्जी प्लांट्स को मिलती है फूड से। अब वो फूड कहाँ से आती है? याद रखिएगा, एनिमल ह्यूमंस डिपेंड करते हैं फॉर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर एनर्जी, बट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। प्लांट्स जो हैं वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है शुरू के अंदर, स्टार्ट में वो कहता है कि राइट द टू प्रोसेस, कि आपने क्या करना है? आपने टू प्रोसेस लिखने हैं विच आर फॉर द प्लांट्स टू लिव, कि ऐसे दो तरीक़ाकार बताएं जो प्लांट्स अपनी सर्वाइव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें दो प्रोसेस हैं, वो ये हैं। जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, वो दो प्रोसेस कौन से हैं? एक है फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि फूड मेकिंग प्रोसेस। अगर ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि राइट द टू प्रोसेस फॉर प्लांट्स टू लिव, तो इसका जवाब क्या आता है? ये आपको दो प्रोसेस नजर आते हैं, एक फूड मेकिंग प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, और एक हमारे पास होता है एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस रेस्पिरेशन। तो इसमें क्या आएगा? फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फूड मेकिंग प्रोसेस होता है। क्लियर होगी बात? और उसके बाद हमारे पास क्या होता है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का अंदर क्या होता है? रेस्पिरेशन के अंदर जो अमल होता है वो ये होता है कि हमारे जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस होता है, एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस, अगर हमें एनर्जी चाहिए तो हमें क्या करवाना पड़ेगा? हमें रेस्पिरेशन करवानी पड़ेगी, एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस। मेरी बात समझ आ रही होगी आपको? ये फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके टेस्ट का, अगर वो पूछ सकता है तो। उसके बाद अब हम मेन डिस्कस, जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको पहले भी मैं रीड करवा चुका हूँ, अब दोबारा मैं रीड करना चाहता हूँ। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ, ठीक है। हमारा जो लीफ होता है, अब लीफ किसे कहते हैं? लीफ कहते हैं पत्ते को। अब उसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है ऑफ अ लीफ, वो हमने डिस्कस करनी है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और मे बी कि कल के एग्जाम में वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ भी सकता है। अब इसमें ना हमने डिस्कस ये करना है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ में। जब हमने लीफ को देखा, पत्ते को देखा, तो अंडर माइक्रोस्कोप, हाईली पावर माइक्रोस्कोप के अंदर, तो हमें नजर ये आया कि लीफ, पत्ता जो है ना, उसकी मेन 3 टाइप्स होती हैं। कितनी होती हैं? 3। उसमें बुक में वही बात कर रहा है कि लीव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही बात कर रहा है। और याद रखिएगा, किसी भी प्लांट के लिए जो उसके लीव, पौधे होते हैं ना, पत्ते होते हैं, पौधे के जो पत्ते होते हैं, वो उसके लिए क्या काम करते हैं? फूड फैक्ट्री का काम करते हैं। एमसीक्यूज पूछ सकता है कि प्लांट्स के लिए कौन सी चीजें फूड फैक्ट्री का काम करती हैं, तो वो क्या होते हैं? लीव्स। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज। ये आपने कभी भी नहीं बोलना, ये एमसीक्यूज जो है वो पूछ सकता है। जब हमने देखा कि उनको अंडर पावर माइक्रोस्कोप में देखा, तो लीव्स की 3 मेन जो है ना वो पार्ट्स आए। वो कौन कौन से थे वो हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास था एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस हमारे पास, ये इसकी फर्स्ट जो है ना मेन पार्ट था। सेकंड वन हमारे पास जाता है दिस कॉल्ड द मेसोफिल, ठीक है, मेसोफिल हमारे पास आ जाता है। और थर्ड वन जो हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट है, द वास्कुलर बंडल, ठीक है। वास्कुलर बंडल जो है ना, ये हमारे पास 3 मेन पार्ट्स हैं। किसके भला? लीफ के 3 मेन पार्ट्स हैं। ये ऑलरेडी मैं आपको डिस्क्राइब करवा चुका हूँ। तो सबसे पहले हमें डिस्कस करना है एपिडर्मस को। तो एपिडर्मस को जब हम डिस्कस करते हैं, तो याद रखिएगा एपिडर्मस की भी आगे 2 टाइप्स हैं, ठीक है। वो कौन सी टाइप्स हैं? एपिडर्मस की 2 मेन टाइप्स वो ये हैं कि एक होती है लोअर एपिडर्मस, ठीक है, एक कौन सी होती है? लोअर एपिडर्मिस, और एक हमारे पास होती है अपर एपिडर्मिस, ठीक है। अपर एपिडर्मिस हमारे पास 2 मेन टाइप्स होती हैं। आपको नजर भी आ रहा होगा, ये डायग्राम है, जैसे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ की डायग्राम नजर आ रही होगी मुकम्मल, ये आपकी बुक के अंदर यहाँ पर भी उसने डिस्क्राइब किया गया है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ को, ठीक है। ये पेज नंबर 26 पे आपको बनी हुई नजर आएगी। अब ये जो ऊपर वाला जो लेयर होते हैं इसे कहते हैं अपर एपिडर्मस, ठीक है, ये अपर एपिडर्मस,
और ये हमारे पास क्या है, इज अ लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी है, लोअर एपिडर्मिस हमारे पास है। अब इसके अलावा लोअर एपिडर्मिस में आपको ये चीज नजर आ रही होगी, ये देखें, इसे कहते हैं स्टोमा। इसे क्या कहते हैं, स्टोमा। स्टोमा वर्ड निकला है स्टोमेटा से। अब स्टोमेटा का काम क्या होता है, स्टोमेटा का काम ये होता है कि हमारी प्लांट के अंदर जितनी भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं, जो गैसों का तबादला होता है, वो किसके ज़रिए से होता है, वो स्टोमेटा के ज़रिए से होता है। ये आपने कभी भी नहीं भूलना कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स like carbon dioxide, like water vapors, like oxygen that occur through stomata। ये हो गया, हमने किसको डिस्कस कर लिया, एपिडर्मिस को डिस्कस कर लिया। अब उसके बाद मेसोफिल। मेसोफिल जो होते हैं वो कहाँ मौजूद होते हैं, याद रखिएगा, मेसोफिल जो होते हैं बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस। ये जो आपको बीन शेप नजर आ रहे होंगे, इसे कहते हैं क्या भला, इसे कहते हैं मेसोफिल। इसे क्या कहते हैं, मेसोफिल। मेसोफिल जो है ना, वो मेनली जो है वो किस से मिलकर बने होते हैं, इज मेड ऑफ सेल। सेल से मिलकर बने होते हैं। और उन सेल के अंदर क्या होता है, उन सेल के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। ये आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि मेसोफिल जो है ना वो सब सेल हैं और क्लोरोप्लास्ट इज द बिग सेल। ठीक है, बहुत सारे मेसोफिल सेल मिलकर क्या बनाते हैं, क्लोरोप्लास्ट बनाते हैं। अब इसके अंदर एक क्लोरोफिल भी होता है। ठीक है, क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल का काम क्या होता है, क्लोरोफिल का काम ये होता है कि हमारा जो पौधा होता है उसको ग्रीन कलर प्रोवाइड करना। ग्रीन कलर प्रोवाइड करना ये किसका काम होता है, ये काम होता है क्लोरोफिल का। वही बात करेगा, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोफिल किस में मौजूद होता है, क्लोरोप्लास्ट में मिलकर मौजूद होता है। क्लोरोप्लास्ट इज अ बिग सेल एंड क्लोरोफिल इज द स्मॉल सेल। उसके बाद क्या कहता है, वो कहता है क्लोरोफिल जो है ना ट्रैप्स लाइट एनर्जी विच इज यूज्ड इन मेक फोटो प्रोसेस। अब क्लोरोफिल का काम क्या होता है, ये अपने अंदर ट्रैप करता है। ट्रैप का मतलब पकड़ता है, किसको भला, एनर्जी को। जब अपने अंदर ये एनर्जी को ट्रैप कर लेता है तो फिर क्या करता है, ये फिर बनाता है फूड, खुराक बनाता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसके लिए भला, पौधे के लिए। उसके बाद द मेसोफिल इन द रीजन वेयर फूड मेकिंग प्रोसेस। अब आपको देखो यहाँ अब क्या हो रहा है, यहाँ फूड मेकिंग हो रही है, ये फूड मेकिंग प्रोसेस है। तो इसे क्या कहते हैं, फूड मेकिंग प्रोसेस कहलाता है फोटोसिंथेसिस। क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस कहलाता है। क्लियर हो गई, ये तो हमने डिस्कस कर लिया, इसकी सेकंड मेसोफिल को भी डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं वास्कुलर बंडल की तरफ। वास्कुलर बंडल क्या होते हैं, एक्चुअली वास्कुलर बंडल जो होते हैं, सेंट्रल पार्ट होता है ऑफ द मेसोफिल टिश्यू इज मेड ऑफ वास्कुलर बंडल। ये आपको नजर आ रहा होगा एक बीन बोल्ड शेप के अंदर, इससे कहते हैं वास्कुलर बंडल। ठीक है, ये हमारे पास क्या है भला, इस वास्कुलर बंडल आपको जो है वो नजर आ रहा होगा। अब इसमें क्या होता है, टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज। अब हमारे पास दो टाइप्स के टिश्यूज होते हैं, एक होते हैं जाइलम टिश्यूज, ठीक है, एक होते हैं जाइलम टिश्यूज, ठीक हो गया, और एक होते हैं फ्लोइंग टिश्यूज। ठीक है, एक जाइलम टिश्यूज होते हैं और एक कौन से होते हैं, फ्लोइंग टिश्यूज होते हैं। अब जो जाइलम टिश्यू होते हैं इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है वाटर को ले जाना, पानी को जड़ों से लेकर पत्तों तक जाना। कौन से टिश्यू करवाते हैं, जाइलम टिश्यू। ठीक है, याद रखिएगा, जाइलम टिश्यू का काम क्या होता है, पानी को रूट से लीव्स तक पहुंचाना। मेरी बात समझ आ रही है, वो कौन करवाते हैं, जाइलम टिश्यूज। और प्रिपेयर्ड फूड का किसका करना, टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, क्योंकि पत्ते के अंदर क्या बनती है, खुराक बनती है। जब पत्ते के अंदर खुराक बन जाती है तो वहां से पूरे पौधे के अंदर खुराक की, फूड की सप्लाई करना वो किसका काम होता है, वो फ्लोइंग टिश्यू का काम होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया, इसके लिए तो वाटर और इसके लिए फूड सप्लाई क्लियर होगी। उसके बाद ये आपने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ को डिस्कस कर लिया, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है। उसके बाद है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस याद रखिएगा कि प्लांट्स मेक देयर फूड, पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। मैं ये टॉपिक पढ़ रहा हूं फोटोसिंथेसिस का, आप अपनी बुक पे रीड कीजिएगा। प्लांट्स मेक देयर फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। पौधे जो हैं वो अपनी खुराक तैयार करते हैं, किसको इस्तेमाल करके, कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके और वाटर को इस्तेमाल करके, किसकी मौजूदगी में, क्लोरोफिल और सनलाइट की मौजूदगी में। ये जो टोटल प्रोसेस कहलाता है, इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस का नाम कहा जाता है। और याद रखिएगा
फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस इवॉल्व होती है, कौन सी गैस रिलीज होती है, वो जो गैस है उस गैस को कहा जाता है ऑक्सीजन। ठीक है, मैं एक वर्ड इक्वेशन राइट करता हूं, आपको वहां पर क्लियर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, जी आपकी बुक में भी राइट की गई है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, जब आपस में रिएक्ट करते हैं, या ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, क्लोरोफिल, ठीक है, किसकी मौजूदगी के अंदर, क्लोरोफिल जो पत्ते के अंदर मौजूद होता है, क्लोरोप्लास्ट उसके अंदर भी होता है, और सनलाइट की मौजूदगी के अंदर, तो आगे क्या बनता है, आगे हमारे पास जो है वो ग्लूकोज, ठीक है, एनर्जी एंड प्लस ऑक्सीजन जो है ये प्रोड्यूस होती है। इसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, ये एमसीक्यूज में पूछ सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है कि डिफाइन फोटोसिंथेसिस विद द राइट इक्वेशन। तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, द ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन विल बी मेड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। उसके बाद अगर हम देखें तो फोटोसिंथेसिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, फोटो जिसका मतलब क्या होता है लाइट, और सेकंड वन हमारे पास है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, टू मेक फूड, ठीक है, टू मेक फूड या टू मेक मींस टू मेक, कुछ चीज बनाना, टू मेक फूड बनाना या अदर थिंग्स बनाना, दिस इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। इंपॉर्टेंस क्या होती है, इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं, उसकी अहमियत की बात करते हैं, तो याद रखिएगा फोटोसिंथेसिस के बगैर कभी भी खुराक तैयार नहीं होगी। आप एक पौधा कमरे में रखें, एक पौधा बाहर सनलाइट में रखें, 10 दिन बाद देखिएगा जो कमरे में जो पौधा पड़ा होगा वो डाई हो चुका हो जाएगा, मर गया होगा, लेकिन जो बाहर वाला पौधा पड़ा होगा वो अपनी खुराक बना रहा होगा, वो बिल्कुल अपनी अच्छी हालत में मौजूद होगा। तो ये थी इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और एक बात और भी याद रखनी है कि अगर इस दुनिया के अंदर, इस कायनात के अंदर फोटोसिंथेसिस का अमल रुक जाए तो टोटली जो हमारे पास ह्यूमंस बीइंग्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो क्या हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे। उसके बाद एक अदर लॉन्ग क्वेश्चन आता है, सम टाइम आ जाता है इफेक्ट। हमारा लास्ट टॉपिक इस आज के लेक्चर का वो ये है इफेक्ट्स, ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ फैक्टर्स ऑन फोटोसिंथेसिस, के फैक्टर्स के आपने इफेक्ट बताने ऑन फोटोसिंथेसिस। तो याद रखिएगा फोटोसिंथेसिस के ऊपर कितने टाइप्स के इफेक्ट्स होते हैं। वो जो इफेक्ट्स होते हैं, नंबर 1 हमारे पास है लाइट, ठीक है, लाइट का बहुत मेन किरदार होता है। जितनी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है, जितनी लाइट की क्या बढ़ती है, इंटेंसिटी बढ़ती है, लाइट पड़ी पौधे के ऊपर, जितनी ज्यादा लाइट पड़ेगी उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस का अमल होगा। इट्स मींस दैट लाइट डिपेंड, फोटोसिंथेसिस डिपेंड ऑन द लाइट। ये पहला फैक्टर हो गया। सेकंड वन की बात करते हैं तो सेकंड वन हमारे पास क्या आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। यस एब्सोल्युटली, CO2 भी डिपेंड करती है, जितनी ज्यादा मिकदार होगी CO2 की उतना ज्यादा जो है वो प्रोसेस होगा फोटोसिंथेसिस का। हमारी एयर के अंदर कितनी मौजूद है फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 टू 0.04% जो है ना मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड इन आवर एयर। उसके बाद थर्ड वन हमारे पास क्या आता है, थर्ड वन हमारे पास है अगर हम बात करते हैं किसकी वाला, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास हो गया। और उसके बाद हमारे पास क्या आता है, थर्ड वन की अगर हम बात करते हैं तो ये आ जाता है मेसोफिल, ठीक है, मेसोफिल की बात करते हैं। मेसोफिल हमारे पास कितनी होता है, अगर मेसोफिल क्या होता है आपको पहले बता चुका हूँ, ये ग्रीन पिगमेंट होता है, ये ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है और ये क्लोरोप्लास्ट से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब इसमें एक बात याद रखिएगा कि मेसोफिल के अंदर क्या होता है, हमारे पास क्लोरोफिल भी होते हैं। अब ये क्लोरोफिल जो होता है, अगर मेसोफिल को अगर टाइम में देखें तो हमारे पास क्या आ जाता है, क्लोरोफिल आ जाता है, ठीक है। अब ये क्लोरोफिल जो होता है इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि ये हमें ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। उसके बाद क्या होता है, वाटर की बात करते हैं, ये चौथा फैक्टर हमारे पास है वाटर, ठीक है। पानी की बात करते हैं तो पानी भी ज़रूरत है किसके लिए, भला फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि पानी के बगैर जो है फोटोसिंथेसिस का अमल बिल्कुल भी नहीं होता। हमने वर्ड इक्वेशन में राइट किया, वाटर इज़ वेरी नेसेसरी। और उसके बाद वाटर हमेशा याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि पानी देते रहो देते रहो देते रहो, नहीं, वाटर इज नीडेड इन अ लिमिटेड अमाउंट, ठीक है। हमें लिमिटेड अमाउंट के अंदर क्या चाहिए, पानी चाहिए। और लास्ट फैक्टर हमारी इस टॉपिक का वो है टेम्परेचर, ठीक है। याद रखिएगा टेम्परेचर का जो फैक्टर हमारे पास होता है वो क्या होता है कि टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं तो 25 to 35 डिग्री सेल्सियस इज अ सूटेबल टेम्परेचर। सबसे बेस्ट टेम्परेचर यही है 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। ये एमसीक्यूज पूछ सकता है,
इस टेम्परेचर के ऊपर जो प्लांट्स हैं वो अपनी फोटोसिंथेसिस का अमल अच्छे से करवा सकते हैं। अगर टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा या अबव 40 होगा तो उस टाइम फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं हो रहा होगा। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से हैं? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ और इफेक्ट्स ऑफ फैक्टर्स ऑन द फोटोसिंथेसिस। बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस भी कीजिएगा, एमसीक्यूज एंड में भी आ सकते हैं, वो भी आपने राइट करनी है। और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो भी आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।